नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप सब। मैं हूं सोनिया और आज मैं आपको फिर से एक बार लेकर आ चुकी हूं सूरजकुंड मेले में। तो पहली वीडियो से आपको पता चल चुका होगा कि फरीदाबाद में 2 फरवरी से 18 फरवरी तक सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जा रहा है हर साल की तरह। तो इस बार मैं फिर से आपको लेकर आई हूँ संडे के दिन स्पेशली सूरजकुंड मेला दिखाने के लिए। तो आज की वीडियो में हम बहुत कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं फरीदाबाद का सूरजकुंड मेला। बने रहना मेरी वीडियो में मेरे साथ। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। तो चलिए जल्दी से चलते हैं सूरजकुंड मेले में। सूरजकुंड मेले में पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन बदरपुर बॉर्डर है। वहां से आप ऑटो रिक्शा लेकर इस मेले तक पहुंच सकते हो और 2 फरवरी से 18 फरवरी तक आप यहां पर विजिट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में मैं जब संडे के दिन मेले में पहुंची थी तो बहुत सारे दर्शक पहुंच चुके थे मेले को एंजॉय करने के लिए। तो दोपहर होते होते 3-4 बजे के करीब का सीन आप मेले में देख रहे हो। तो ये जो सूरजकुंड मेला है ये अरावली पहाड़ों पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको कुछ प्राकृतिक चीजें नजर आती हैं। तो मैं आपको मेले की ऊंचाई से मेले का व्यू दिखा रही हूँ। स्कूलों के बहुत सारे बच्चे पिकनिक मनाने के लिए अपने स्कूलों के ग्रुप के साथ यहाँ पर घूमने आए हुए हैं। तो बहुत से कॉलेज स्कूल ऐसे हैं जो अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर मेला दिखाने के लिए लाए हुए हैं। तो आगे आप भी मेले में एंजॉय करने वाले हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी खास चीजें दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आकर सांस्कृतिक प्रोग्राम में अपनी भागीदारी दे रहे हैं और मोबाइल की दुनिया को छोड़कर कैसे बच्चे इस मेले को एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह की एंजॉयमेंट बच्चों के लिए काफ़ी स्पेशल इस वीडियो में आज होने वाली है। तो बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपको कुछ महिला सशक्तिकरण सरस आजीविका के प्रोडक्ट भी दिखाऊंगी जिसको हमारे देश की महिलाओं ने भी बनाया है। तो यहाँ पर इस गेट के पास में आई हूँ। इस गेट को छत्तीसगढ़ गेट के नाम से जाना जाता है और बिल्कुल इसी के पास आपको पूरा झूलों का एरिया नजर आता है जिसमें आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पर झूलों में एंजॉय कर सकते हैं। तो हर झूले का प्राइस आपको अलग अलग मिलेगा और यहाँ पर मैं आपको स्वावलंबन पैवेलियन में लेकर आई हूँ। यहाँ पर लोगों ने अपने हाथों के हुनर को दिखाया है। जो भी सामान आपको नजर आता है वो सब उनकी कलाकारी है। तो यहाँ पर कुछ 400 रुपये किलो के हिसाब से कुशन, सोफे के कवर, पर्दे सेल हो रहे थे जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में थे। आप इस तरह की डिजाइनिंग उनमें ले सकते हो। तो इस मेले में एंजॉयमेंट के साथ साथ शॉपिंग करने के लिए बहुत कुछ है। डिफरेंट राज्यों के लोगों ने यहाँ पर अपना टेक्सटाइल कल्चर यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ पर मैं कुछ सिल्क बनारसी के दुपट्टे देख रही हूँ। इनकी जो भी वीविंग है वो सब यहाँ पर हाथों से की गई है। तो स्वावलंबन पैवेलियन में और सरस आजीविका में आपको ये कलेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ हाथों से बने हुए हैंडबैग दिखा रही हूँ। जो इनकी डिजाइनिंग है वो बिल्कुल आपको अलग हटके यूनिक देखने को मिलेगी। तो जब भी आप इस तरह के मेलों में आते हैं तो आपको इस तरह का सामान खरीदने का मौका मिलता है क्योंकि कुछ ऐसा सामान होता है कि जो हमें मार्केट में नहीं मिल पाता है और इस तरह के कलेक्शन को, डिफरेंट कलेक्शन को हम जरूर परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको लेदर के बैग भी मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर कुछ डिजाइनर हैंडबैग दिखा रही हूँ। इसमें आपको पर्ल वर्क, मोती वर्क, कुंदन वर्क के हैंडबैग नजर आएंगे। तो कुछ सामान ऐसा है कि आपको पार्टी वियर के लिए उसको खरीदना होगा, कुछ कैजुअल में आप खरीद सकते हो। तो इस तरह की परचेजिंग मेले में जोरों शोरों से हो रही है। जो यहाँ पर मैं आपको सामने कुछ हैंगिंग्स दिखा रही हूँ ये कुछ अलग स्टाइल के ही हैंगिंग है क्योंकि बहुत से विदेशी कलाकारों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ है। विदेश का सामान खरीदने का मौका आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ शॉपिंग स्टॉल दिखा रही हूँ कि मेले में किस तरह से शॉप्स लगी हुई है, किस तरह से वहाँ पर आप सामान खरीद सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो। यहाँ पर मैंने 500 रुपए में कॉर्ड सेट देखे थे। भाई ये कॉर्ड सेट ना मुझे सूरजकुंड मेले में भी नजर आ गए हैं। तो इस तरह की परचेजिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ये मेला बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है आप सबके लिए। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ हैंडक्राफ्ट आइटम दिखा रही हूँ। डिफरेंट स्टेट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ। तो यहाँ पर आप उनके हाथों से बने हुए कुछ बैम्बू के आर्टिकल देख सकते हो, बैंत के आर्टिकल देख सकते हो जिसमें कुछ बास्केट हैं, पर्स हैं। तो डिफरेंट चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इस मेले में आने पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसी अलग चीजें मुझे नजर आई हैं
जो मुझे बहुत प्यारी लगी थी। जैसे आप यहाँ पर ये सामने चकला बेलन देख रहे हो, बेलन लकड़ी से बना हुआ है और जो चकला है वो मार्बल का बना हुआ है, लेकिन इनके ऊपर जो डिजाइनिंग है, प्रिंटिंग है, वो बहुत ही यूनिक मुझे लगी थी। तो इस तरह का अलग कलेक्शन आपको इस मेले से खरीदने को मिलता है। तो ये डिजाइनिंग मुझे बहुत प्यारी लगी थी, डिफरेंट डिजाइन लगा था। तो जैसे कि आजकल शादी पार्टी का सीजन चला हुआ है, तो गिफ्टिंग पर्पस के लिए आप इनको खरीद सकते हो और काफी अफोर्डेबल प्राइस में भी आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। और साथ ही साथ इस तरह के डांस परफॉर्मेंस को लोग बहुत एंजॉय करते हैं इस मेले में, तो चलिए हम भी एंजॉय करते हैं। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो मेले जो घूमने का मकसद होता है, मेन हम शॉपिंग पर ही फोकस करते हैं कई बार, लेकिन अगर आपको शॉपिंग भी नहीं करनी होती है तो इस तरह की एंजॉयमेंट पूरे मेले में जगह जगह आपको देखने को मिलती है। अलग अलग डांस फॉर्म आप अपने देश की, विदेशों की यहाँ पर देखते हो। और इस बार ना ये गुजरात का नया गेट यहाँ पर बनाया गया है, तो इस गेट के पास जब आते हो तो छत्तीसगढ़ गेट भी आपको इसी के पास नजर आता है। तो जब मैं छत्तीसगढ़ गेट के पास एंटर कर रही थी तो यहाँ पर कुछ कोकिला मेहंदी के कुछ सैंपल भैया ने मुझे दिए थे। ये शैम्पू कलर थे, तो भैया ने कहा हमारा यहाँ पर स्टॉल भी लगा हुआ है, आप उस पर विजिट करो। तो मैं कोकिला काउंटर पर यहाँ पर आई थी। इनके पास ना शैम्पू कलर की बहुत अच्छी रेंज थी। पहले तो मैं सोचती थी कि कोकिला मेहंदी में सिर्फ हाथों में लगाने वाली और सिर में लगाने वाली मेहंदी होती है, लेकिन यहाँ पर मुझे आकर पता चला कि इस ब्रांड के आपको कोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइजर भी मिलेंगी। मेहंदी की कोन डिफरेंट शेड में मिलेंगी। यहाँ पर मैं इनकी कोल्ड क्रीम चेक कर रही थी जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी थी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, स्किन पर काफी सुटेबल थी वो। और जब मैंने यहाँ पर देखा कोकिला ब्रांड का शैम्पू कलर, तो इसके साथ आपको 60% ऑफ मिलता है और बाय वन गेट वन का ऑफर यहाँ पर चला हुआ है। तो भाई जब भी आप छत्तीसगढ़ गेट के पास आते हो तो इस वाले स्टॉल पर जरूर आना। इनका जो कोकिला का ब्लैक हेयर कलर है और शैम्पू कलर आप इसको बोल सकते हो, मतलब शैम्पू करते करते आपके बालों में कलर हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने बहुत ही डिफरेंट कलर में मेहंदी की कोन देखी थी। मेहंदी से अलग हटके डिफरेंट कलर में भी आप अपने हाथों में मेहंदी लगा सकते हो। और इनका ये जो ब्राइडल पैक था ना कोन का, ये भी बहुत अच्छा था। और इनके पास ना स्पेशली बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा है, आप यहाँ पर जरूर विजिट करना। तो यहाँ पर जब आप इस मेले में आते हो तो बहुत सारे विदेशी स्टॉल आपको नजर आते हैं। अब यहाँ पर जितना भी मैं आपको सामान दिखाऊंगी वो सब हैंडमेड जूट से बना हुआ है। और ये रिंग देखो, जूट से बनी हुई इतनी प्यारी रिंग थी, सिर्फ 100 रुपीज में आप इसको खरीद सकते हो। तो यहाँ इस मेले में जब आप आते हो तो विदेशी सामान भी आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। और भाई देखो, जब हम इस मेले में आते हैं ना तो इस तरह का सामान हम सस्ता खरीद सकते हैं। और मेले में आने का मोटिव तो यही होता है कि हम जब भी किसी मेले में जाते हैं तो कुछ ना कुछ सामान खरीद के जरूर लाते हैं, क्योंकि एक यादगार रह जाता है कि हाँ भाई हम सूरजकुंड मेले से ये खरीद कर लाए थे। हम सबको बताते हैं कि भाई ये सामान हमने सूरजकुंड मेले से खरीदा था। तो डिफरेंट कलेक्शन आपको इस मेले से खरीदने का मौका मिलता है। और यहाँ पर पीतल की मैं आपको कुछ मूर्तियां दिखा रही हूँ, हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए आपको यहाँ पर स्टैचू दिख जाते हैं, मूर्तियां दिख जाती हैं। प्राइस रेंज भी इनकी अफोर्डेबल ही थी, क्योंकि देखो भाई ये सब हाथों से बनाई जाती है। इनके अंदर जो कारीगरी होती है, इनकी जो हस्तशिल्प होती है, बारीक काम किया जाता है, वो सब हाथों से किया जाता है। तो हाथों की कलाकारी का ही दाम होता है। और यहाँ पर आपको इस तरह के हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां खरीदने को मिलती है, पूजा पाठ के बर्तन खरीदने को मिलते हैं। इस तरह के आप शो पीसेस खरीद सकते हो। इसमें आपको गणेश जी, कृष्णा जी, राधा कृष्णा, सब भगवानों का रूप देखने को मिलता है। तो उसी के बाद में जब आगे मेले में जा रही थी, मेला बहुत बड़ा है, सुबह से शाम तक आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। काफ़ी आप एंजॉय मेले में करते हो। जब थक जाते हो तो यहाँ पर आपको फूड कोर्ट भी मिलता है, बैठने का जगह भी मिलती है। तो शॉपिंग करते करते आप मेले को बहुत एंजॉय करते हो। यहाँ पर मैं कुछ राजस्थानी चद्दरें देख रही हूँ, जयपुरी रजाइयाँ देख रही हूँ। तो ये सब आपको डिफरेंट शेड में, डिफरेंट कलर डिज़ाइन ऑप्शन में मिल जाते हैं। तो ये सारा कलेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो लकड़ियों की भी आपको यहाँ पर कारीगरी बहुत देखने को मिलती है मेले में। जितनी भी लकड़ी की मूर्तियाँ आपको मिलेगी उन पर अलग अलग काम किया गया। हिंदू देवी देवताओं की आप अलग अलग शेप में, अलग अलग साइजेस में, रंग में मूर्तियाँ
मूर्तियां खरीद सकते हो और ये भी सब हैंडक्राफ्ट आइटम आपको देखने को मिलता है। तो मेले में जब आप आते हो तो हैंडलूम कलेक्शन भी आप मेले में बहुत देखते हो। तो उसमें इस तरह से आप कालीन खरीद सकते हो। ये सब वीविंग के थ्रू इनको बनाया गया, मतलब हाथों से ही बुनाई करके वीव करके इनको बनाया गया। कुछ ऊन से बने हैं, कुछ जूट से बने हैं। मतलब शॉपिंग के लिए आपको बहुत सारी छोटी से लेकर बहुत बड़ी चीज तक खरीदने को मिलती है और जानकारी भी आपको साथ साथ मिलती है कि कौन सा सामान किस तरह से बनता है, कहाँ से आता है, कहाँ से कैसा रॉ मटेरियल आता है। तो अपने देश के साथ साथ आप विदेशों की चीजें भी यहाँ पर खरीदते हो। यहाँ पर मैं कुछ आपको होम डेकोरेटिव एनिमल आर्टिकल दिखा रही हूँ। ये आपको विदेशी काउंटर्स पर दिखने को मिलते हैं। नेशनल इंटरनेशनल चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पर मुझे एक काउंटर नज़र आया था, इसमें सारी जो आप की चेन देख रहे हो लकड़ी से बने हुए हैं और यहाँ पर चावल के दाने पर भी आप अपना नाम लिखवा सकते हो। तो हर मेले की शान होता है कि चावल के दाने पर अपना नाम लिखवाना। तो कम बजट में भी आप इस तरह की परचेजिंग शॉपिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर एक लद्दाख का मैंने काउंटर देखा था। तो लेडीज़ के लिए कश्मीरी शॉल, सूट, गरम सूट, जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के, ये ऑप्शन बहुत आपको मिल जाते हैं खरीदने के लिए। यहाँ पर मैं कुछ मूंगा की साड़ी देख रही हूँ। तो इस तरह के फैब्रिक जो मार्केट में इजीली नहीं मिलते हैं, डिफरेंट स्टेट का कलेक्शन आपको इस मेले से खरीदने को मिलता है। तो मेले से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है मेले में आने के लिए, किस तरह से आपको कहाँ पर क्या परचेजिंग का सामान मिलेगा, जो भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बड़ी चौपाल पर आपको समय समय पर इस तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हुए नजर आते हैं। तो बड़ी चौपाल में बैठकर आप इस तरह के प्रोग्राम का आनंद ले सकते हो और थक जाते हो तो तब भी अपनी थकान यहाँ पर मिटा सकते हो। मैं भी यहाँ पर थक चुकी थी तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा आराम भी करते हैं और सांस्कृतिक प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर आपको सरस आजीविका के स्टॉल पर मैं यहाँ पर आपको लेकर आई हूँ। ये गेट नंबर 1 से एंटर करने पर आपको मिलता है। यहाँ पर आप दुपट्टे खरीद सकते हो। देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर दुपट्टे हैं। इनकी प्राइस सिर्फ होती है 200 रुपए। तो इस तरह के दुपट्टे आपको डिफरेंट फैब्रिक में यहाँ पर मिल जाते हैं। सिल्क, बनारसी कॉटन, खादी कॉटन में इस तरह की आप दुपट्टों की, साड़ियों की परचेजिंग कर सकते हो। खासकर कलमकारी के दुपट्टे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। बिहार, उड़ीसा, गुजरात, जिस तरह के भी आपको फैब्रिक खरीदने हैं, हैंडलूम कलेक्शन खरीदना है, वो आप इजीली मेले से परचेज कर रहे हो। और जब भी आप मेले में आते हो तो अपने बच्चों का खासकर ध्यान रखना, क्योंकि संडे के दिन जब मैं मेले में गई थी तो मुझे काफ़ी रश नज़र आया था और छोटे छोटे बच्चे काफ़ी भीड़ में परेशान हो रहे थे। तो आप परचेजिंग करते हो, मेले को एंजॉय करते हो, तो अपने बच्चों का खास ध्यान रखना। और मेरे हिसाब से तो अपने बच्चे का स्कूल का आई कार्ड उनको पहना कर लाना और उनकी या फिर पॉकेट में अपना फ़ोन नंबर वगैरह डालकर रख देना। तो इस तरह की कुछ सेफ्टी आपको अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए ज़रूर करनी है। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको अदर आर्टिकल दिखा रही हूँ। राजस्थानी, जयपुरी मैंने आपको जैकेट दिखाई है, क्विल्टेड वाली। हैंडबैग आप यहाँ पर खरीद सकते हो। और उसके बाद आपको फूड स्टॉल भी काफ़ी नज़र आते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल्को मिक्स का मैं एक प्रोडक्ट दिखा रही हूँ जो दूध मिक्स करके डिफरेंट फ्लेवर्स में आपको टेस्ट देता है। तो यहाँ पर पहले ये लोग टेस्टिंग भी कराते हैं कि जो भी आपको फूड प्रोडक्ट खरीदना है तो उसकी आप टेस्टिंग कर सकते हो। चिप्स, पापड़ और कुछ शेक्स के भी आपको फ्लेवर मिल जाते हैं। तो इस तरह की सारी परचेजिंग A to Z, खाने पीने की, होम डेकोरेशन की, घर की सजावट की, कपड़ों की, सारी शॉपिंग आपकी फेयर से होने वाली है। तो मेला बहुत बड़ा है, काफ़ी बहुत एरिया में इसको लगाया जाता है। सूरजकुंड के अरावली हिल्स पर ये हमेशा ही ऑर्गेनाइज होता है। तो आप अपना घर से भी खाना ला सकते हो। फूड कोर्ट यहाँ पर आपको नज़र आता है और फूड कोर्ट में आप हर तरह का फूड ले सकते हो। किसी भी स्टेट का फूड लेना है, पंजाब का, राजस्थान, गुजरात, बिहार, इवन चाइनीज़ फूड भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और सब के लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है। यहाँ पर गोहाना की जलेबा, भाई गोहाना का जलेबा के बिना तो सूरजकुंड मेला बिल्कुल
बिल्कुल अधूरा रहता है और ये 100 रुपये का आपको एक पीस मिलता है जो कि बहुत टेस्टी होता है। ये मेरा इस मेले का फेवरेट है। अगर आप घर से खाना लाना चाहते हो तो वो भी आप इजीली ला सकते हो, खा सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पर आप जब ये जलेबा खाओगे तो ये कढ़ाई वाला दूध भी ज़रूर पीना, बहुत टेस्टी लगता है कुल्हड़ वाला दूध। उसके अलावा आप लिट्टी चोखा भी खा सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, हर स्टेट का फूड आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। उसके लिए आपको पहले टोकन खरीदना होगा। तो अपनी बॉटल वगैरह, खाना वगैरह आप ला सकते हो। बेडशीट वगैरह भी लेकर आना के आराम से बैठकर आप पार्क वगैरह में जगह जो आपको मिलेगी, आप इजीली वहाँ पर बैठकर रेस्ट भी कर सकते हो, खा पी भी सकते हो। तो यहाँ पर मुझे कुछ ये मंदिर के मॉडल नज़र आए थे, केदारनाथ मॉडल और राम मंदिर का मॉडल, छोटे बड़े साइज़ में, मतलब बहुत छोटे साइज़ से लेकर बड़े साइज़ तक आपको ये मिल जाते हैं। तो होम डेकोरेशन के तो बहुत सारे ऑप्शन आपको इस मेले में देखने को मिलते हैं। और जब हम इस फेयर में आते हैं तो आप इस वाले स्टॉल पर ज़रूर जाना, 702 नंबर पे, क्योंकि यहाँ पर ना चिकनकारी की कुर्ती आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगी। ये जो कुर्ती देख रहे हो ना, ये चंदेरी फैब्रिक में आएगी और ये मेरी बहुत फेवरेट थी। उसके अलावा आप डिफरेंट फैब्रिक में यहाँ पर चिकनकारी की कुर्तियाँ खरीद सकते हो। इस बार ना इनके पास बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन आया हुआ था। देखो कलर कितने प्यारे प्यारे हैं, देखो इतने सुंदर सुंदर कलर आप ले सकते हो। और इनकी प्राइस रेंज भी अच्छी खासी होती है। और आप जब इस स्टॉल पर जाते हो तो भैया को बोलना कि हम वीडियो देखकर आपके स्टॉल पर आए हैं। तो ये आपको जॉर्जेट फैब्रिक में मिल जाएगी। तो चिकनकारी का तो भाई देखो फैशन हमेशा ही रहता है। अब ये कोटा डोरिया फैब्रिक में ये मैंने कुर्ती देखी थी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। तो डिफरेंट फैब्रिक में आपको चिकनकारी की कुर्ती मिल जाती है और ये वाली कुर्ती मैंने अपने लिए खरीद ली थी। तो चलिए अब आगे मैं आपको कुछ होम डेकोरेटिव आइटम दिखाती हूँ, क्योंकि इस मेले में जब आप आते हो ना, इतना होम डेकोरेटिव आइटम आपको नज़र आएगा कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर पिक करके ज़रूर जाओगे। 100 रुपये से लेकर आप 1000, 1200, 5-6 हज़ार तक, कितना भी आपका बजट हो, आप इजीली इनको परचेज कर सकते। तो जब मैं मेले में आगे जा रही थी तो इस स्टॉल पर आकर एकदम से मैं रुक गई, क्योंकि यहाँ पर जितना भी मैंने ज्वेलरी कलेक्शन देखा था ना, काफ़ी अमेजिंग देखा था। ये वॉच आप सामने देख रहे हो, ब्रेसलेट भी है, वॉच भी है, ये आपको मिल जाती है 650 की रेंज में। और मेले में आप प्राइस कम भी करा सकते हो। तो बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि मेले में बहुत ज़्यादा रेट हाई होते हैं। तो हाँ भाई, ये लोग रेट थोड़े ज़्यादा ही बोलते हैं, लेकिन आप थोड़ा बहुत यहाँ पर रेट कम भी करा सकते हो। एक बार आप अपने रेट ज़रूर बोलकर देखना, क्योंकि मैं भी मेले में 2-3 बार जा चुकी हूँ, शॉपिंग भी खूब कर आ रही हूँ। तो मैं भी बार्गेनिंग कराकर, रेट कम कराकर ही हमेशा शॉपिंग करती हूँ, ठीक है। तो इस डर से बिल्कुल भी मत आना कि मेला बहुत महंगा है। मेला सस्ता भी होता है, लेकिन आपकी बार्गेनिंग स्किल पर डिपेंड करता है। तो जब मैं मेले में आगे इन मूर्तियों को देखती हूँ ना, तो मुझे इनकी जो नक्काशी कलाकारी होती है ना, बहुत अट्रैक्ट करती है कि किस तरह से हमारे देश में लोगों के पास हुनर है कि एक लकड़ी को वो किस तरह का रूप दे देते हैं। इतना बड़ा पूरा आप इसको मंदिर ही बोल सकते हो। और ये जो छोटे छोटे लकड़ी के पीसेस देख रहे हो ना, इनको किस तरह से कारीगरों ने इतना सुंदर रूप दे दिया भगवानों की मूर्ति का। और इसमें बहुत सारी ह्यूज वैरायटी आपको देखने को मिलती है। कितना सारा ढेर आपको इन लकड़ियों की मूर्तियों में देखने को मिलता है। तो स्पेशली ये चीज़ मुझे इस फेयर की अच्छी लगती है कि बहुत सारे राज्यों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ है। हर राज्य की अपनी खूबी होती है, टैलेंट होता है, वो इस फेयर में दिखाया गया। और साथ ही साथ आप छोटी चौपाल और बड़ी चौपाल पे इस तरह के प्रोग्राम भी एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे देश आए हुए थे जिन्होंने अपनी यहाँ पर मिक्स परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो इस मेले में आने पर मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है कि देश विदेश के लोगों को आप इकट्ठा यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर कितने सारे देश हैं, बेलारूस है, युगांडा है, घाना है, और भी अदर कंट्री के लोग यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इतने सारे लोगों को, इतने सारे विदेशी कलाकारों को, देशी कलाकारों को आपको यहाँ पर एक साथ देखने का मौका मिलता है। तो जैसे जैसे शाम होती जाती है, मेले में बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही रंग जम चुका होता है इस तरह के प्रोग्राम्स का। और रात होने पर भी मेला खूब अच्छा लगता है, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था होती है। यहाँ पर आप सामने देख रहे हो ना, हरियाणवी कलाकार झांकी निकाल रहे थे, डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे। इंजॉयमेंट पूरी आपको मेले में देखने को मिलती है। सच मानना, यकीन मानना, अगर आप पहले मेले में आए हुए हो तो आपको इस मेले की
सारी खूबी पता होगी। अगर आप नहीं आए हो, सिर्फ वीडियो देख रहे हो, तो भाई वीडियो देखकर आप एक बार फेयर में ज़रूर विजिट करना। आप सच में बहुत एंजॉय करने वाले हो। और जो भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय माता दी।